करेले की खेती सुनकर आपको लगेगा कि ये तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक किसान ने 20 साल का अनुभव लेकर बरसाती करेले की खेती को इतना आसान और मुनाफेदार बना दिया है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। इस वीडियो में आप देखेंगे बरसाती करेले की खेती में कौन कौन सी नई तकनीक अपना रहे हैं, कौन कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए और कैसे साधारण किसान बन सकता है खेती का मास्टर। यह कहानी है हीरालाल देवांगन जी और उनके बेटों की, जिन्होंने दूसरे का काम छोड़कर खुद की खेती शुरू की और अब कर रहे हैं किसानी में कमाल। अगर आप भी खेती से सचमुच कमाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको आखिरी तक देखना ही होगा। अगर आप खेती की असली और सच्ची जानकारी सीधे किसानों की जुबानी सुनना चाहते हैं और खेती में सफलता का रास्ता अपनाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाइए ताकि वे भी इन अनुभवों और तकनीकों से फायदा उठाकर अपनी खेती को और बेहतर बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। समृद्ध होगा किसान, समृद्ध होगा स्वदेश। मैं ओम अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल समृद्ध स्वदेश में। आज हम आए हैं ग्राम मोहलई, जिला दुर्ग, राज्य छत्तीसगढ़ में करेले की खेती, बरसाती करेले की खेती के बारे में जानने के लिए। और हमारे साथ भैया जुड़े हुए हैं जो हमें इसकी जानकारी देंगे। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। भैया आपका शुभ नाम? कमलेश देवांगन जी भैया। और भैया आपका जो फार्म है उसका नाम क्या है? ये हम लोग हीरालाल देवांगन के ही नाम से चलाते हैं, हमारे बाबूजी के नाम से चलाते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है आपका फार्म? ये मोहल्ले में। जी भैया, ये खेती की यात्रा आपने कैसे शुरू की, इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। ये खेती की यात्रा मेरे बाबूजी बचपन से करते थे खेती जी। हाँ, तो उसको वो दूसरे के पास काम करते थे इस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ को वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो हम लोग बोले जब दूसरे के पास काम कर रहे दूसरे को कमा के दे रह सकते, तो अपन खुद का मेहनत करते हैं। जब खुद का मेहनत करना स्टार्ट किया तो ये सब अपने हो गए, खुद के किया। ये सब करते हुए हम लोग को आज 20 साल हो गया जी। हाँ। अच्छा, मतलब 20 साल से आप खेती कर रहे हैं? हाँ, करेले 20 साल की से खेती कर रहे हैं जी। सभी हिसाब से, मौसम के हिसाब से खेती करते 20 साल हो गया जी। तो भैया आप यहाँ पे वैसे कौन कौन सी फसल लगाते हैं? हम लोग यहाँ पे भिंडी, करेला, तोरई, लौकी, बरबट्टी, सीजन के हिसाब से सभी फसल लगाते हैं। जैसे ऐसा मौसम का, ये मौसम के हिसाब से उपयोग करते हैं ताकि हम लोग को मार्केट में भी बेचने में दिक्कत ना हो और हमें जो लागत लगाए वो अच्छे से ये हो जाए। जी भैया, जो आपकी ये जो खेती फसल आप कर रहे हैं ये वैसे कितने एरिया में फैला हुआ है? ये हम लोग अभी कर रहे हैं 6.5 एकड़ में। जी भैया, और एक करेले की खेती को चुनने का कोई विशेष कारण? ये बरसात का ही मेन एक खेती है। ये करेला का जो खेती है बारिश का ही खेती है ये। हालांकि अब तो 12 महीना आता है, पहले तो ओनली बारिश में ही होता था, बारिश और गर्मियों में। तो अभी भी बारिश और गर्मियों में होता है, तो हम लोग बारिश में ही लगाना बेटर समझे, क्योंकि बारिश में इस समय लगाते तो उसमें बीमारी वगैरह सब नहीं आता, बहुत कम आता है, तो मेंटेनेंस कम लगता है इस समय लगाने से। अच्छा, अब भैया जो आप करेला लगाए हैं, सिर्फ करेला जो है वो कितने एरिया में लगा हुआ है? ये 70 डेसिमल में। 70 डेसिमल में लगा हुआ है। हाँ। जी भैया, आप जो यहाँ पे करेला लगाए हुए हैं इसकी वैरायटी कौन सी है? ये है वचन की है। अच्छा, वचन की वैरायटी है जी। और भैया आप इसमें जो नर्सरी आप खुद तैयार किए हैं या बीज हाँ। डाले हैं? नहीं, बीज खुद ही डाले। अच्छा, बीज खुद ही डाले हैं आप जी। और उसके अलावा भैया आपने जो इसकी तैयारी कैसे की है, मतलब बीज डाले उस समय पहले तैयारी कैसे की है? इसको जो तय करके अच्छे से पहले मांदा बनाए, खेत के लिए मांदा बनाए, ड्रिप लगाए, उसके बाद उसमें बीज डाले। अच्छा, अब भैया इसमें आपने बेड से बेड की दूरी कितनी रखी है और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी है? ये है 4.5 फीट का। अच्छा, बेड से बेड की दूरी 4.5 फीट है। 4.5 फीट का। पौधे की दूरी है 1.5 फीट का। भैया ये आपके 70 डेसिमल में कितने पौधे लगे हुए हैं? 6,500 पेड़ लगे। अच्छा, 6,500 पेड़ लगे हुए हैं। भैया ये करेला का जो आप खेती किए हैं इसका ट्रांसप्लांट डेट क्या था, मतलब आपने कब इसे लगाया? अपन इसको लगाए हैं, इसको अपन लगाए जून के 1-2 जून को लगाए थे अपन। अच्छा, जून के महीने में आप लगाए थे इसे जी। अब भैया इसका फर्स्ट हार्वेस्टिंग आने में कितना समय लगता है? ये लगता है अपने को लगभग डायरेक्ट बीज लगाए तो 45 से 50 दिन। अच्छा, 45 से 50 दिन का समय लगता है फर्स्ट हार्वेस्टिंग आने में। जो समय अवधि कितना होता है भैया, ये कितना समय का चलने वाला फसल है वैसे? ये 3 महीना। अच्छा, 3 महीने तक चलता है ये फसल? 3 महीने तक चलेगा।
अच्छा। समझो 1.5 से 2 महीना स्टार्टिंग है सर, वही 2 महीना फसल भी देगा, सही साथ इसको मेंटेनेंस रखे तो। जी। अगर कि इसको अपन मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे तो 2 महीना पूरा आपको सब्जी उत्पादन नहीं देंगे। अच्छा, हाँ। तो भैया आपने जो ये खेती का तैयारी कब किया सर, मतलब स्टार्ट कब किया था खेती का इसको तैयारी? हम लोग किए थे मई में मांदे बना के छोड़ दिए थे, अच्छा। ताकि 15-20 दिन धूप खाए। जी जी जी। और धूप भाई भी जरूरी है। हाँ, धूप खाना तो बहुत जरूरी है। तो भैया आप मतलब ये इसके आगे आप और क्या क्या किए थे मांदा बनाने के बाद? मांदा बनाने के बाद इसको अपन 15 से 20 रोज छोड़ दिए थे, फिर डायरेक्ट ड्रिप लगाए, फिर बीज लगाए। ये बीज से पौधा निकल जाने में कितना समय लगता है? 1 हफ्ता। 1 हफ्ते का समय लगता है। अच्छा। और भैया खेत में पानी ना भरे, जिससे कि पौधे को कुछ प्रॉब्लम ना हो, है ना, तो पानी ना भरे उसके लिए आप क्या व्यवस्था किए हैं? कॉर्नर में हम लोग ऐसा एक नली बनाते हैं ताकि पानी ऊपर न रहे, नली से बह जाए, बारिश जैसा भी होगा तो पानी तुरंत ही खेत से निकल जाता है। अच्छा। अब भैया आप इसमें खेत की तैयारी करते समय इसमें बेसल खाद कौन कौन सी डाले थे आप? इसमें हम लोग डाले सुपर पोटाश, DAP और जाइम। अच्छा, जाइम डाले थे। और भैया आप इसमें ड्रिप के जरिए कौन कौन से इसमें खाद छोड़ते हैं? अभी तो उन लोग अभी समय उतना नहीं मिला करके इस समय तो कम ही खाद डाला हुआ है, 12-61-0-0-34 बस। अच्छा। भैया आप यहाँ पे जो ड्रिप पाइप लगाए हैं, जैसे हम नीचे देख सकते हैं, तो ये ड्रिप पाइप की आपको लागत क्या पड़ी? ये लगता है ऐसा अपन लगाने में 1 एकड़ में 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च आता है। अच्छा, मतलब 1 एकड़ के पीछे में लगभग 25,000 का खर्चा हो 25 जाता से 30 हज़ार खर्चा। है। जी। अब भैया यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं आपने मल्चिंग का प्रयोग नहीं किया? नहीं, मल्चिंग का उपयोग नहीं करता मैं। क्यों मैं इसलिए उपयोग नहीं करता मल्चिंग का, क्योंकि अगर ये फसल खत्म होने के बाद मेरे को इसमें अगर गोभी, नवल वगैरह लगाना है तो इसमें स्पेस मिला, मल्चिंग लगाने में उसको होल करना पड़ता है, वहाँ पे कटिंग करके निकालना पड़ता है ताकि उसमें ये फिर मल्चिंग पूरा फट जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर दोबारा उसका प्रयोग भी नहीं हो पाता बहुत है। हाँ उपयोग नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग मल्चिंग का उपयोग बहुत कम करते हैं। अच्छा। अब भैया यहाँ पे जैसे आपने बांस और पोल का यहाँ प्रयोग किया है यहाँ पे इसको बांधने के लिए, तो जैसे कि आप इसमें सबसे ऊपर में ये GI तार लगाए हैं, हाँ। है ना, और ये बीच में लगाए हैं आप ये प्लास्टिक तार लगाए हैं, है ना। तो भैया इसको जो बांधने की विधि क्या है, आप कैसे बांधते हैं इसको थोड़ा सा बताएंगे, ये धागे को कैसे बांधें आप? ये तार पहले लगाते हैं, फिर ये वाले प्लास्टिक लगाएंगे और नीचे एक प्लास्टिक लगाएंगे। अच्छा। हाँ, नीचे भी एक प्लास्टिक लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये ठीक है। उसके बाद हम लोग ये धागा लगाते हैं, व्हाइट वाला, ये व्हाइट धागा। हाँ, ये जो पूरा बंडल आता है, उसको अपने को बंडल आता है तो उसको गांठने लगाने में दिक्कत नहीं होता है, ताकि उसमें नार अच्छे से चल जाए और चढ़ जाए और अच्छे से फैल जाए। अच्छा, जैसे आपने मतलब यहाँ बांधा है ऐसे, पहले सबसे पहले नीचे, फिर ऐसे ऊपर, फिर इसको ऐसे करके ऊपर, फिर नीचे लिए, ऐसे करते ये पूरा मतलब लगा हुआ है, और पूरा मचान बनाते हैं इसको। अच्छा, पूरा मचान बनाते हैं यहाँ से पूरा। जी। अब भैया जैसे कि आपको ये 70 DC मिल में ये बांस का कितना खर्चा आया टोटल? इसमें लगा है 600 बांस लगा हुआ है। 600 बांस लगा हुआ है। और एक बांस की कीमत लगभग क्या पड़ जाती है आपको? 22 रुपये। 22 रुपये के आसपास पड़ती है। जी। आप उसके हिसाब से उसको गणित में लगा सकते हैं किसान भाई जो। जी जी जी। अब भैया जैसे कि इसमें अपन सिंचाई करते हैं, है ना, तो शुरुआती जब अवस्था रहती है तो शुरुआती अवस्था में सिंचाई आप कितने समय तक करते हैं, सो पानी कितने समय तक देते हैं? ये ऐसा है, शुरू में अगर ड्रिप है तो ड्रिप में डेली बारिश के पानी की जरूरत पड़ता है। अच्छा। हाँ। आपको मतलब डेली पानी देना ही डेली पानी देना ही है, क्योंकि अपन गर्मी में लगाया तो गर्मी में डेली पानी चाहिए ही। हाँ। जी भैया, जैसे कि आप कितने देर तक पानी चलाते हैं वैसे इसमें? कम से कम 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा डेली का, डेली चलना चाहिए। गर्मी में गर्मी में 2 से 3 घंटा, और ठंडी के दिन 1-1.5 घंटा भी चला दिए तो बहुत है। बारिश में अभी तो जरूरत है ही नहीं, ऊपर से गिर रहा है, बारिश तो जरूरत नहीं है। जी। जैसे कि भैया इसका फूल निकलता है, फूल निकलने की अवस्था में क्या इसको पानी कम देना पड़ता है कि नहीं, इसको खाना पानी, खाद और पानी बराबर चाहिए। इसको कम रहेगा तो जो फ्लावर जो सेटिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। अच्छा, इसलिए मतलब उसको पानी नियमित रूप से देना ही है। हाँ, पानी नियमित रूप से चाहिए और खाद जरूरी है इसमें। जी। और फल निकलने की अवस्था में पानी उतना ही लगता है उसको? लगभग उतना ही लगता है। पेड़ का वो बढ़ने के बाद, अभी बारिश है तो जितना उसको जरूरत है वो तो खुद ही अपने हिसाब से ले ही रहे। जी।
ठीक। अब भैया इसमें बीमारी कौन कौन सी लगती है इसमें फसल आता में? है देखा जाए तो थ्रिप्स आता है, जो चूसक कीड़ा आता है जो मच्छर के लिए आता है, अच्छा। और डाउनी पाउडरी हो जाता है जो सकिंग आ जाता है। हम्म। डाउनी पाउडरी के पीछे मतलब पीछे दाग धब्बा जैसे जला जला दिखता है, लेकिन अच्छा। अभी मेरे पास ऐसा तो शिकायत तो दिख नहीं रहा है। जी। हाँ। रस भी आ जाता है? वायरस तो वो तो कॉमन है ना, हाइब्रिड की खेती में वायरस कॉमन है, बस आपको इस सब चीज़ को मेंटेन करके रखना पड़ता है। और इस चीज़ के लिए आपको अपने क्षेत्र में जो कृषि केंद्र रहता है वहाँ जाके आप अच्छे से नॉलेज ले लो। उसके अलावा कृषि केंद्र से कई कंपनी वाले सब लड़के लोग आते हैं फील्ड में, वो लोग भी आपको अच्छे से इस चीज़ के बारे में समझा सकते हैं। जी। और भैया जैसे कि आपने बताया कि इसमें ये बीमारी लगती है, हाँ। तो आप इसके उपचार के लिए कौन कौन सी दवाई का छिड़काव करते हैं? तो उस समय के मौसम के हिसाब से चलाना पड़ता है। जी। हाँ, मैं क्या किया, बीमारी न आया करके स्टार्टिंग में एक बार बोफ्रिया का उपयोग कर दिया था, टीआई का आता है जी। ताकि वो मेंटेन करके रखता है। एक बार चला दो 20 दिन तक आपको दिक्कत नहीं होगा, 20 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाता है। जी। इसीलिए अच्छा। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई अपने को जो ये है अपनी जो बजट के हिसाब से खेती करना है, तो उसको समझने के लिए अपने को क्या रहता है, कृषि केंद्र से नॉलेज लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और ऐसे कृषि केंद्र से नॉलेज लो जो खेती मतलब उस चीज़ को पहले से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है। जी, तो अच्छी जानकारी हमें दे सकेंगे? हाँ, वो अच्छे से आपको जानकारी देंगे। जी। अब भैया जैसे कि ये अपन देख सकते हैं कि ये बेड के बीच में जो ये खरपतवार है, तो ये खरपतवार का इलाज करने के लिए आप क्या करते हैं कि खरपतवार ना आए? हाँ, खरपतवार नाशक जो आता है, हम लोग उसका स्प्रे कर देते हैं ताकि वो खत्म हो जाए। अच्छा, खरपतवार नाशक इसमें हाँ, डालते हैं? जैसा अभी भी चला हुआ है। अच्छा। जो जला जला दिख रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसी का है। जी। हाँ, तो भैया आप इसमें खरपतवार को जो खत्म करने के लिए क्या डाले हैं? इसमें स्वीप पावर चला हुआ है। अच्छा। अब भैया आपका जो ये 70 डेसीमिल की करेले बरसाती करेले की खेती में लागत कितना आया आपको टोटल? इसमें आया है, अब ऐसा अपन जोड़ा जाए तो मेरे को कम्प्लीट ही 50 रुपये खर्चा आ गया। अच्छा जी जी। भैया ये बांस बल्ली के सही थे कि उसके अलावा ये खर्चा नहीं, बांस बल्ली के साथ 50 रुपये खर्चा आया। अच्छा जी। अब भैया जैसे कि आपकी ये खेती में अभी उत्पादन कितना निकल जा रहा है? अभी तो स्टार्ट है ना, जी। अभी तो अपन सिर्फ 2 ही राउंड तोड़े हैं। अच्छा। फर्स्ट राउंड में ओनली 4 केजी निकले था, आज 50 केजी करीब का है। भैया वैसे अभी ये पौधा कितने दिनों का है ये? 2 महीने का है। अच्छा, 2 महीने का पौधा है। भैया वैसे ये उत्पादन कितना निकल जाता है आपके हिसाब से? देखो, ये करेला की खेती के ऐसा है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना उत्पादन देगा। अच्छा। और आपके मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या है, पहले अभी करेला की खेती पीछे बंद कर दिया था, अभी फिर बहुत दिनों बाद लगाया हूँ, तो ये वचन मेरे लिए नया वैरायटी है। तो इसको कंप्लीट होने के बाद ही मैं आपको इस चीज़ का क्लियर करूँगा कि मेरे को पास कितना माल दिया है ये। अच्छा। हाँ जी, मतलब कि कितना इसमें अच्छा उत्पादन हुआ है इसके बारे में बता मैं पाएंगे? उसके बाद ही आपको क्लियर कर पाऊँगा कि कितना उत्पादन दिया है। जी। अभी भैया मार्केट में बरसाती करेले का ये भाव क्या चल रहा है वैसे? अभी 40 से 45 रुपये केजी। अच्छा, 40 से 45 रुपए के आसपास भाव चल रहा है अभी इसका। जी। अब भैया आप इसकी मार्केटिंग के बारे में जानना चाहेंगे हम आपसे। आप इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? मार्केटिंग लोकल मंडी में करते हैं? हम लोग लोकल मंडी चलाते हैं। लोकल मंडी चलाते हैं आप? जी। तो भैया आपको कुछ मार्केट में इसका मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसे बेचने के समय में? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। और बाहर आपका माल कहीं नहीं जाता ना? नहीं, बाहर की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, बाहर की ज़रूरत ही नहीं है। तो भैया हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर जैसे मान लीजिए इतनी सब जानकारियों में अगर ऐसी कोई जानकारी है जो हमसे आपसे पूछने में छूट गया हो और आपको किसान भाइयों को बताना हो कि जो नए किसानी करना चाहते हैं, तो आप बताइए उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें। देखो, ये सब खेती के लिए ऐसा है, खेती करना है तो आपको अपनी मेहनत और लगन से खेती करना पड़ेगा, तो ही आप खेती अच्छे से कर पाओगे। अपन खेती करना है तो ऐसा नहीं कि अपन लगा दिए और अपन उसमें ध्यान नहीं दे रहे, बच्चे से ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। जी जी। हाँ। जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं कि एक नवजात शिशु के जैसे आप फसल को मतलब देख रेख करेंगे। हाँ, ट्रीटमेंट करना पड़ता है तभी वो आपको अच्छा उत्पादन दे पाएगा। जी। और भैया आप युवा किसानों के लिए कुछ बात कहना चाहेंगे? युवा किसान, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया, आजकल ज़्यादातर लोग यूट्यूब से देख के अपने हिसाब से खेती करते हैं। और जिसको लगता है कि हम लोग जनरल नॉलेज ले, वो हमारे जैसे कई ऐसे किसानों के पास आके सलाह ले लेते हैं, तो हम लोग देते भी हैं। कोई जैसे किसान आके जैसा
पूछते हैं तो हम उसको खुल के बताते भी हैं अपने हिसाब से। जी, तो भैया आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि भैया ने हमें आज बहुत ही अच्छी करेले की खेती के बारे में जानकारी दी है, उसके लिए भैया का हमने बहुत बहुत धन्यवाद भी किया। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।